आज हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक 6। हम 5 तक कर चुके थे बहुत बढ़िया तरीके से। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक करते हैं। ये क्या कहती है, व्हेन स्लैब इज इंट्रोड्यूस बिटवीन टू स्लिट। जब हमने स्लैब को रख दिया एक कोई भी एक इंटरफेयरिंग लाइट के बीच में, वेव के बीच में, ठीक है, किसी भी एक स्लिट के आगे, तो इससे हमारे सेंट्रल मिनिमा के शिफ्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या चेंज होगा, उसका पाथ कैसे बदलेगा, फेस कैसे बदलेगा, इसकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टी थिकनेस का एक ग्लास स्लैब इस S1 स्लिट के आगे रख दिया। हमें पता है रे ऐसे जाएगी, यहाँ से ऐसे जाएगी और यहाँ से ऐसे मैक्सिमा यहाँ पे फॉर्म होगा, मिनिमा होगा, वो राम जाने, हम देखेंगे। तो ग्लास स्लैब करता क्या है, वो शिफ्ट करता है। कि आपने रे ऑप्टिक्स में भी पढ़ा होगा, ग्लास स्लैब क्या करता है, इमेज की पोजीशन को शिफ्ट कर देता है, थोड़ा उसका पाथ बढ़ा देता है, पाथ डिफरेंस बढ़ा देता है। तो इसका पाथ डिफरेंस क्या होगा, हम यहाँ पे ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ की बात करेंगे। ऑप्टिकल पाथ तो होता है हमारा म्यू एक्स, मतलब म्यू इंटू इसका डिस्टेंस कितना एक्स है, ये टी है, तो इसका ऑप्टिकल पाथ क्या हो गया, म्यू टी, और इसका ज्योमेट्रिकल पाथ क्या है, टी। तो हम ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या लिखेंगे, म्यू टी माइनस टी, ये क्या हो जाएगा, टी इंटू म्यू माइनस वन। अब जैसे कि हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पूरा पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया था, अब यहाँ भी करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, डेल्टा एक्स बराबर, पहले इसका करते हैं ये क्योंकि ज़्यादा बड़ा दिख रहा है हमें, SS2 प्लस S2P मान लेते हैं इसे, प्लस S2P माइनस SS1 ब्रैकेट में प्लस S1P प्लस इसका पार्ट डिफरेंस जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, लिख दिया SS2 प्लस S2P माइनस में ब्रैकेट में दिस प्लस इसका, ये भी तो कुछ शिफ्ट करेगा ना, तो इसका भी लिख दिया। अब डेल्टा एक्स डैश क्या हो गया, डैश मान रखा है, ठीक है। तो अब हम इसे सोल्व करेंगे तो SS2 SS1 ये तो इक्वली होते हैं हमारे YDSC में, तो ये तो हो गया 0, SS2 माइनस SS1। अब ये बचा S2P माइनस S21 माइनस दिस, तो S2P माइनस S11 माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये आ गया हमारा पार्ट डिफरेंस, ठीक है। अब ये जो हमारा SS2 प्लस S1P था, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये हमारा पुराना वो था, पुराने वाला डेल्टा एक्स था हमारा ये, तो मैंने लिख दिया डेल्टा एक्स डैश बराबर डेल्टा एक्स माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। और इस पुराने वाले डेल्टा डैश की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, डेल्टा एक्स बराबर वाई डी बाई डी। तो मैं इसे लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स डैश बराबर वाई डी बाई डी माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये हमारा पुराने वाला पार्ट डिफरेंस, और ये जो जितना कम हुआ पार्ट डिफरेंस कम हो जाएगा ग्लास से लग जाने से, माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब चलो मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट में इंटरफेरेंस हुई है वेव की, ये है हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो डेल्टा एक्स डैश किसके बराबर होना चाहिए, प्लस माइनस एन लेमडा के, सबको पता है। तो हम इस पूरी टर्म को प्लस माइनस एन लेमडा के इक्वल रख देते हैं। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे जो कि हमारी आएगी प्लस माइनस एन लेमडा डी बाई डी प्लस डी इंटू म्यू माइनस 1 टी बाई डी। जो ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है वो शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक पहले होता था हमारा ओल्ड, बस इतना और शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो है ये हमारा शिफ्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है, कि हमारा सेंट्रल मैक्सिमा अपने पुरानी जगह से कितना शिफ्ट हुआ जब हमने यहाँ पे ग्लास स्लैब लगा दिया। ये हमारा शिफ्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है, ये हमारी लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है। तो लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगी, n बराबर 0 पे होता है हमारा मैक्सिमा, तो n बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरी टर्म 0, तो y किसके बराबर आ जाएगा, d इंटू म्यू माइनस 1 टी बाई डी। इससे हमें पता चलता है आज हमारा सेंट्रल मैक्सिमा नहीं है ओरिजिन पर, आज हमारा सेंट्रल मैक्सिमा नहीं है यहाँ पर, वो शिफ्ट हो चुका है। किसकी वजह से शिफ्ट हुआ है, स्लैब की वजह से, ठीक है। तो शिफ्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या आ गया, d इंटू म्यू माइनस 1 टी बाई स्मॉल डी। ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा इतना उठ चुका है अपनी जगह से, ठीक है। अब एक बात सुनो, अगर हमने ऊपर स्लैब लगाया तो ये ऊपर उठेगा, और हमने अगर नीचे स्लैब लगाया तो ये इतना ही नीचे जाएगा। बात ये रहेगी, बट यहाँ स्लैब है तो ऊपर उठेगा इतना, और यहाँ स्लैब है तो इतना ही नीचे आएगा, बात खत्म। अब नंबर ऑफ फ्रिंज वेट, मतलब जब हमारा सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हुआ है, इसका मतलब जो कुछ फ्रिंजेस होगी, जो हमने फ्रिंजेस करी थी मिनिमा मैक्सिमा, वो कुछ शिफ्ट हुई होगी। तो वो कितनी शिफ्ट हुई होगी, इसका जितना सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हुआ है उसे हम बीटा से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा नंबर ऑफ फ्रिंज वेट आ जाएगा विच इज बीइंग शिफ्टेड, ठीक है। तो n क्या होगा, शिफ्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा अपॉन बीटा। शिफ्ट का फॉर्मूला डी इंटू म्यू माइनस 1 टी बाई डी, और बीटा क्या हो गया हमारा, लैम्डा डी बाई डी। तो n का फॉर्मूला आ गया म्यू माइनस 1 टी बाई डी, लैम्डा, सॉरी n का क्या फॉर्मूला आ गया, म्यू माइनस 1 इंटू टी बाई लैम्डा।
अब मान लेते हैं पी पॉइंट है हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा में पार्ट डिफरेंस क्या होता है प्लस माइनस 2n-1 लैम्डा बाई 2। अब हम इसके इक्वल रख देंगे इस टर्म को जो हमने पहले निकाला था, तो हमारी यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, बस यहाँ पे एन लैम्डा की जगह आ जाएगा 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d। और आज भी हमारा सेंट्रल मैक्सिमा इतना ही शिफ्ट कर रहा है जितना पहले कर रहा था, ये देखो। अब मान लो हमने 2 स्लैब लगा दिया, हमारी मर्जी जितने लगाएं, हमने 2 स्लैब लगा दिया, एक ऊपर भी एक नीचे भी, तो कुछ नहीं होगा, ऐसी डेरिवेशन होगी। लास्ट में क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स बराबर वाई डी बाई डी। अब पहले हम म्यू माइनस 1 इंटू टी बाई डी लिखते थे, अब हमारा हो जाएगा पार्ट डिफरेंस म्यू 1 माइनस म्यू 2 इंटू टी। अब हम इसे मैक्सिमम मान लेंगे तो यहाँ पे कुछ फर्क नहीं आएगा, बस यहाँ पे इसकी जगह सेंट्रल मैक्सिमा की शिफ्ट की जगह आ जाएगा डी इंटू म्यू 1 माइनस म्यू 2 स्मॉल डी अपॉन टी। टी मीन्स थिकनेस। हमने यहाँ पे म्यू 1 म्यू 2 अलग अलग रखा है, बट थिकनेस को हमने सेम रखा है, ये बात नोटिस करके चलना। वही शिफ्ट क्या आएगा, शिफ्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जितना हमारा ये है, उसे हम कहेंगे सेंट्रल मैक्सिमा की शिफ्ट। ये नंबर क्या होगा, सेम ही रहेगा, ये नंबर ऑफ फ्रिंज वेट शिफ्ट, ये भी रहेगा म्यू माइनस 1 इंटू टी बाई लैम्डा। तो आओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन बी एम शर्मा से, इन वाइंडी एसी द फाइंड द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब which should be placed before the upper slit so that central maxima now lies at point where fifth bright fringe lies earlier। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कह रखा है कि हम कौन से थिकनेस का ग्लास स्लैब यूज़ करेंगे जिससे हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है जो पहले कहीं लाई कर रहा था, वो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज जो पहले लाई कर रहा था उतना खिसक जाए। मतलब हमें शिफ्ट दी है सेंट्रल मैक्सिमा की, कितनी दी है, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज पे। फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज में मतलब इसका मतलब क्या हो गया, शिफ्ट हमारी फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज क्या होता है 5 लैम्डा डी बाई डी, एन लैम्डा डी बाई डी, 5 वैल्यू पुट कर दिया तो ये आ जाएगा 5 लैम्डा डी बाई डी। ये हमारी शिफ्ट होगी, और शिफ्ट हमारी किसके बराबर होती है, म्यू माइनस 1 डी टी बाई डी के। ये किसका है, सेंट्रल मैक्सिमा की शिफ्ट कितना दे रखा है, ये दे रखा है। काटो पीटो, म्यू की वैल्यू टिकाओ, टी निकालना है, लैम्डा की हमें दे रखी है वैल्यू। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये हो जाएगी हमारी इसकी थिकनेस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बी एम शर्मा फिर से, ए प्लेट ऑफ थिकनेस टी मेड अप ऑफ मटेरियल हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू is placed in front of one of the slits in YDSE. What should be the minimum thickness T which will make the intensity at the center of the fringe pattern 0? इसका मतलब हमने एक प्लेट ले रखे थिकनेस T की, जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, हमने उसे किसी स्लिट के आगे रख दिया YDSE में, तो उसकी मिनिमम थिकनेस क्या हो कि वहाँ की इंटेंसिटी सेंट्रल फ्रिंज की 0 हो जाए। आओ करते हैं। एक बात बताओ, अगर ये कह रहे हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी 0 हो जाए, ध्यान से सोचना, अगर इस सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी 0 हो रही है, मतलब जब सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट किया होगा उसकी जगह क्या आ गया होगा, कोई मिनिमा आ गया होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मिनिमा में ही इंटेंसिटी 0 होती है। इस क्वेश्चन में लिखा है सेंटर ऑफ द फ्रिंज पैटर्न 0, इंटेंसिटी 0, तो दिमाग लगाओ इंटेंसिटी 0 किस केस में होगी, जब सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट होने पे जितना शिफ्ट एक मिनिमा उसकी जगह आ जाएगा, मतलब शिफ्ट तो हमारा हो जाएगा एक मिनिमा के बराबर। और एक मिनिमा कितना शिफ्ट करता है, एन लैम्डा डी बाई डी, एन की वैल्यू 1, तो शिफ्ट किसके बराबर आ गया, लैम्डा डी बाई 2d के। और शिफ्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा भी इतना ही है, दोनों सेम इक्वल शिफ्ट करेंगे तभी तो सेंट्रल मैक्सिमा की जगह एक मिनिमा आ जाएगा। तो d इंटू म्यू माइनस 1 टी बाई डी, जो शिफ्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है वो इसके बराबर होगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास लैम्डा अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस 1। समझे बात को, ये ऐसे भी पूछ सकता था कि सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हुआ, वापस से यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, मतलब अब उसका शिफ्ट एक सेंट्रल मैक्सिमा एक मैक्सिमा के बराबर है, तो हम करते लैम्डा डी बाई डी के बराबर करते इस शिफ्ट को, तो तब कुछ हो रहा था। बट क्वेश्चन में पूछा कि यहाँ मिनिमा बन गया, मिनिमा बन गया, इन्होंने डायरेक्ट नहीं लिखा, इन्होंने कहा यहाँ की इंटेंसिटी 0 होगी। अब दिमाग तो लड़ाना पड़ेगा पेपर में, हमें सीधा तो कहेगा नहीं, यही है वो। चलो आगे चलते हैं, अब हम करते हैं जेई एडवांस 2002 का क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन द आइडियल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन ए ग्लास प्लेट म्यू बराबर 3/2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थिकनेस टी इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ वन इंटरफेरेंस बीम्स, मतलब एक स्लिट के आगे एक शीट रख दी, ग्लास प्लेट रख दी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थिकनेस हमें दे रखी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
2 सेकेंड। द इंटेंसिटी एट द पोजीशन वेयर सेंट्रल मैक्सिमा अकर्ड प्रीवियसली रिमेन्स अनचेंज। जो मैं आपको भी क्वेश्चन बता रहा था कि यहाँ पे इंटेंसिटी 0 होगी, मतलब ये यहाँ की इंटेंसिटी अनचेंज रही, तो शिफ्ट किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा डी बाई डी। वही टी की वैल्यू 2 लैम्डा यहाँ से आ जाएगी। बात देखो, मैंने आप क्वेश्चन बताया और नीचे यही क्वेश्चन निकला, देख लो। मुझे पता नहीं था सच्ची में यही क्वेश्चन होगा। सॉरी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, द इंटरफेरेंस पैटर्न आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग ए लाइट इन YDSC, ठीक है। व्हेन ए थिक मिका शीट में कोई भी शीट रख दी, ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 इज प्लेस्ड इन ए पाथ ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स। वही राम कहानी जो हर क्वेश्चन में देते हैं। द सेंट्रल फ्रिंज मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस, ठीक है, कोई सेंट्रल फ्रिंज है, वही मैक्सिमा कुछ डिस्टेंस चला गया। द डिस्टेंस इज इक्वल टू 30 फ्रिंज विड्थ। इफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज दिस, फाइंड द थिकनेस ऑफ द माइक्रोमीटर। अब बीटा इन्होंने कहा 30 फ्रिंज विड्थ मूव कर गया हमारा सेंट्रल मैक्सिमा। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, बीटा बराबर एन लैम्डा डी बाई डी, या एन की वैल्यू क्या दे रखी है 30, तो शिफ्ट क्या हो गया 30 लैम्डा डी बाई डी। और क्या शिफ्ट हुआ है हमारा, सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हुआ है, तो इसको हमने सेंट्रल मैक्सिमा के बराबर रख दिया। हमारा टी की हमें क्या निकालने को कहा, टी निकालने को कहा है, सब में वैल्यू रख दी, तो टी क्या आ गया हमारा 24। माइक्रोमीटर में पूछा था, तो माइक्रोमीटर में क्या होगा 10⁻⁻6 मीटर होगा, तो बात खत्म। 24 माइक्रोमीटर हमारा आंसर हो गया, बात खत्म। तो कितना आसान क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट टर्म पे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक मतलब PST 7 पढ़ेंगे, लॉयड्स मिरर एक्सपेरिमेंट। तो आज के लिए इतना ही बहुत हो गया, ये क्वेश्चन दोबारा कर लेना, ठीक है। तो आज मेरी तबीयत भी ख़राब थी।